चलिए शुरू करते हैं। पिछले 8 दिन से लगातार खबरों में है दिल्ली अध्यादेश वाला मामला। वो आपने सुना भी होगा, अभी 26 पार्टियों का जो अलायंस हो रहा है, जैसे अभी 26 पार्टियों का जो अलायंस हो रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हो रहे थे। वो कांग्रेस से डिमांड कर रहे थे कि पहले आप दिल्ली अध्यादेश वाले मामले में हमें भरोसा दीजिए कि संसद में आप हमारा साथ देंगे। तो क्या है ये मामला दिल्ली अध्यादेश का, उसको आगे मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अध्यादेश एक्चुअली है क्या। तो अध्यादेश आपने पुराने ज़माने में सुना होगा कि जो राजा के जो शब्द हैं वही कानून हुआ करते हैं। आपने पुराने ज़माने के राजा सुने होंगे ना, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल कब आया, लोकतंत्र कब आया। तो जब संसद बनाएगी वही कानून होगा। लेकिन पहले जब लोकतंत्र ना था तो राजा के जो शब्द होते थे वही कानून होते थे। राजा को सलाह देने के लिए उसकी परिषद होती थी, है ना। उसमें पुरोहित भी होते थे, राजकुमार भी होते थे, बहुत सारे प्रभावशाली मंत्री भी होते थे। राजा से ये उम्मीद की जाती थी कि राजा उनका परामर्श मानेगा, लेकिन अक्सर राजा उनका परामर्श नहीं मानता। जो राजा ने कह दिया वही माने, महजर जिसका उदाहरण, ठीक है। चलिए खैर आगे समझेंगे। लेकिन अब जब हमारे यहाँ ब्रिटिश राज शुरू हुआ तो हम लोग जानते हैं हमने अंग्रेजों से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। राजकाज करने का बहुत सारा तरीका भी हमने ब्रिटिशर्स से सीखा है। तो अध्यादेश मॉडर्न एज में जो अध्यादेश जो आया वो सबसे पहले ब्रिटिशर्स के समय में आया। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ। इस एक्ट का मकसद ये था कि भारत में लेजिस्लेटिव काउंसिल की शुरुआत करनी थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे आज आप संसद और विधानमंडल कह सकते हैं। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ। इसमें भारतीयों को भी कानून बनाने के लिए काउंसिल में शामिल किया गया। लेकिन इसमें वायसराय को एक प्रिविलेज या विशेषाधिकार दिया गया जिसका नाम था अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। अध्यादेश या ऑर्डिनेंस का मतलब ये था 1861 के समय में लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम था कानून बनाना। कानून बनाने के लिए वायसराय को या उस समय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको परामर्श देना। लेकिन अगर वायसराय किसी भी मसले पर किसी भी तरह का कोई कानून बनाना चाहता था तो वो अपने अनुसार अपनी मर्जी से अध्यादेश निकाल सकता था, एक आदेश निकाल सकता था। ये एक लाइन का आदेश भी हो सकता था, एक पेज का आदेश भी हो सकता था, इसमें कई सारे पेज भी हो सकते थे। ये भी कानून होता था और इसे पूरी मान्यता होती थी उसी प्रकार के कानून की जो काउंसिल बनाती थी। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। वायसराय का जो अध्यादेश का अधिकार था ये अक्षुण्ण रहा आज़ादी के समय तक। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, हम गणतंत्र बने। लेकिन अध्यादेश की जो शक्ति है ये हमने बरकरार रखी, ये ख़त्म नहीं हुई, ये हमने बरकरार रखी। हालांकि अब चूँकि हम लोकतंत्र को अपना चुके थे तो अध्यादेश को भी इस लोकतंत्र के अधीन ही होना था। वो कैसे होना था मैं आपको आगे बताऊँगा। अब आपने देखा होगा अक्सर हम बात करते हैं विधानमंडल या संसद को। विधानमंडल या संसद जो हैं वो संस्थाएं हैं जो हमारे देश में कानून बनाती है। संसद पूरे देश के लिए और विधानमंडल अपने अपने स्टेट के लिए कानून बनाते हैं। आपको ये भी पता होगा कि संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। इसके अलावा जो राज्य का विधानमंडल है उसमें राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल, उस राज्य में असेंबली यानी कि विधानसभा, और अगर उस राज्य में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मैंने शॉर्ट में SLC लिखा है इसको, राज्य विधान परिषद है। तो अक्सर सवाल आता है कि जैसे आप लोग उत्तराखंड PCS की भविष्य में तैयारी करेंगे तो अक्सर सवाल आ जाएगा कि उत्तराखंड के विधानमंडल में कौन कौन शामिल हैं। तो आप ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है। यूपी, पश्चिम बंगाल में भी सॉरी अभी विधान परिषद नहीं है। पश्चिम बंगाल की विधान परिषद जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में झूल रही है। विधानसभा ने प्रस्ताव पास कर दिया है विधान परिषद बनाने का, लेकिन अभी उसे संसद से अनुमति नहीं मिली। किसी और वीडियो में बात करेंगे कि विधान परिषद कैसे बनती है, कैसे हटती है। तो यूपी में और भी बहुत सारे राज्य हैं, जैसे बिहार है, वहाँ पर विधान परिषद है, विधानमंडल भी है। तो वहाँ की विधानमंडल में या वहाँ की असेंबली में 3 ऑर्गन हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन उत्तराखंड में केवल विधानसभा है। तो हमारे यहाँ के विधानमंडल में केवल राज्यपाल और विधानसभा है, ठीक है। केंद्र में जो हमारी संसद है उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है। ये क्या काम करते हैं, चाहे राज्य का विधानमंडल हो या संसद हो, इनका काम क्या है, कानून बनाना। संसद का काम है पूरे देश के लिए कानून बनाना और राज्य के विधानमंडल का काम है अपने राज्य के लिए कानून बनाना। अच्छा, आपको पता है कि कोई भी कानून तभी माना जाएगा कि वो बन गया है तब के संसद में उसके दोनों हाउस उसको अलग अलग मंजूर कर दें, लोकसभा राज्यसभा मंजूर कर दें और फिर से राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल जाए। उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा उसको पास कर दे और राज्यपाल से उसको मंजूरी मिल जाए तो कानून बन जाता है। अब संसद के और विधानमंडल के सेशन रोज तो होते नहीं। जैसे आज की तारीख में हम पढ़ा रहे हैं, आज शायद 21 जुलाई है,
आज 21 जुलाई है, संसद का मानसून सेशन शुरू हो चुका है और विपक्ष का हो हल्ला हो रहा है। संसद की या विधानमंडल की जब भी बैठकें होती हैं तो अक्सर ऐसा ही होता है, विपक्ष अपनी बात रखना चाहता है, सरकार अपने तरीके से सदन को चलाना चाहती है, आपस में संघर्ष होता रहता है और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लुटता रहता है। खैर चलिए, वो अलग मसला है। तो मैं कहाँ था? हाँ, अभी तो संसद की बैठक चल रही है, मानसून सेशन चल रहा है, लेकिन संसद या विधानमंडल रोज़ नहीं बैठती, ये समय समय पर बैठती। आपको पता है कौन से? ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। आमतौर पर 3 सत्र होते हैं। इसके अलावा कभी भी संसद बैठ सकती है। वो किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे कब संसद का सत्र होता है, कब नहीं होता है, कैसे होता है, कौन बुलाता है, क्या होता है। फिलहाल हमारा मसला अध्यादेश पे है। तो जब भी संसद की बैठक नहीं चल रही होती है, संसद के दोनों सदन या संसद का कोई एक सदन, दोनों हाउस या किसी एक हाउस की बैठक नहीं चल रही हो, लेकिन कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आ गई हो, कोई ऐसा आकस्मिक परिस्थिति या विशेष परिस्थिति आ गई हो कि कोई काम करना ज़रूरी हो, लेकिन वो काम ऐसा हो जो संसद या विधानमंडल की स्वीकृति के बिना नहीं होगा। कोई ऐसा काम है जिसके लिए संसद या विधानमंडल द्वारा कानून बनाना जरूरी है, तभी वो काम होगा, अदरवाइज वो काम नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि संसद का या विधानमंडल का सत्र बुलाना, फिर उसमें एक वो जो प्रोसीजर है किसी कानून को पास करने के लिए उसको फॉलो करना, उसमें समय लगता है। अब ऐसे में क्या करें? काम आज ही करना है, काम कल ही करना है, लेकिन अगर संसद या विधानमंडल की स्वीकृति का इंतजार करें तो उसमें समय लगेगा। तो हम जो ये वायसराय को जो पावर मिली हुई थी अध्यादेश जारी करने की, वो पावर हमने अपने संविधान में भी रखी। हमने राष्ट्रपति को और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। अध्यादेश एक विशेष प्रकार का आदेश है जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के हस्ताक्षर से जारी होता है। इसका वही महत्व होता है जो संसद या विधानमंडल के कानून का होता है। लेकिन ये अध्यादेश तभी जारी होगा जबकि संसद का या विधानमंडल का दोनों या दोनों में से कोई एक सदन ना चल रहा हो, कोई काम ऐसा हो जो जिसको करने के लिए विधानमंडल या संसद की स्वीकृति ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है कि ये कौन तय करेगा कि कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आ गई थी जिसके लिए अध्यादेश निकालना ज़रूरी है। कोई ऐसा विशेष काम आ पड़ा है जिसके लिए अध्यादेश निकालना ज़रूरी है। ये इतना विशेष, इतना आकस्मिक या इतना ज़रूरी है कि इसको करने के लिए या इसको लागू करने के लिए संसद या विधानमंडल के सत्र का इंतजार नहीं किया जाता। तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। और आपको ये भी पता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने जो काम करते हैं किसके परामर्श पर करते हैं? मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करते हैं। तो यहाँ पर किताबों में तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं अध्यादेश को जारी करना। नहीं, एक्चुअली हमारे राज्य में राज्य का मंत्रिपरिषद और केंद्र में केंद्र का मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देता है कि फला मसले पर आप अध्यादेश निकालिए। तो एक्चुअली ये राष्ट्रपति का विवेकाधिकार नहीं, ये केंद्र में या राज्य में काम कर रही सरकार का विवेक या विवेकाधिकार है कि कब कोई अध्यादेश निकालना है या कब कोई अध्यादेश नहीं निकालना। यहीं पे मैं बताता चलूँ, यहाँ पर हम किसी राजनीतिक पछड़े में नहीं पड़ेंगे। अक्सर अध्यादेश की जो शक्ति है उसका दुरुपयोग करने का इतिहास रहा। अक्सर ऐसा होता है कि संसद के सत्र को ख़त्म होने का इंतज़ार किया जाता है कि संसद का सत्र ख़त्म हो जाए और उसके बाद अध्यादेश को जारी करने का बहाना मिल जाए। अक्सर सरकारें किसी खास मसले पर संसद में बहस से बचती हैं, इसलिए संसद में कानून बनाने के लिए उस प्रस्ताव को या उस विधान को नहीं रखती हैं ताकि संसद में बहस से बचा जा सके। इसलिए सरकारें अक्सर संसद के सत्र खत्म होने का इंतज़ार करती हैं और मन मर्जी से अध्यादेश निकाल देती हैं। अब कौन करता है कौन नहीं करता इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। खैर, अध्यादेश जारी हो जाता है, अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश से निकल जाता है। अब उस अध्यादेश का प्रभाव क्या होगा, यह मैंने लिखा है, उस अध्यादेश का प्रभाव क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि अध्यादेश का प्रभाव वही होगा जो राज्य में राज्य के विधानमंडल का होता है और केंद्र में संसद द्वारा पारित किसी कानून का होता है, वही प्रभाव होगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि उसकी उम्र कितनी होगी, यहाँ में लिखा है 42 दिन या 6 सप्ताह की उम्र होगी। जब भी आप आज मान लीजिए आज 21 जुलाई है, आज 21 जुलाई को राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी किया है, वो कब तक लागू रहेगा, कब तक लागू रहेगा, क्या आप मुझे कोई बता सकते हैं। हालांकि लाइव वीडियो में इतना समय देना मुश्किल हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर उसको अपलोड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको इससे पूछूंगा, आप बैठे। यस अंकित, आप बताएं कि कोई भी अध्यादेश जब राष्ट्रपति के आदेश से या राज्यपाल के आदेश से जारी हो जाएगा तो उसकी उम्र कितनी होगी। उसकी उम्र 6 माह होगी। आपने कहा
आप बताएं राबिया, उसकी उम्र कितनी होगी? हाँ, राबिया ने कहा कि या तो 6 माह, लेकिन अगर इस बीच संसद का सत्र शुरू हो जाता है तो उस अध्यादेश को संसद में रखना चाहेगा। उसको कोई और क्लियर करना चाहेंगे? प्रियंका, सोनू, अबरार, फुरकान, संजय, गौरव, अनीता, कोई और? अच्छा चलिए मैं बताता हूँ आपको। आपने सही बोला, लेकिन इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते थे। कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति जिस तारीख को या राज्यपाल जिस तारीख को अध्यादेश को जारी करेगा, उसी दिन उसी समय से वो अध्यादेश लागू हुआ माना जाएगा। ये हो जाएगा कि संसद ने या विधानमंडल ने कानून पास कर दिया है। लेकिन कार्यपालिका तानाशाह ना बने, इसका भी हमारे संविधान में ध्यान रखा गया। हर जगह ध्यान रखा गया है कि कार्यपालिका तानाशाह ना बने। तो अध्यादेश के मार्फत से कार्यपालिका तानाशाह ना बने, इसके लिए हमने क्या प्रावधान किए हैं कि अध्यादेश लागू होने के 6 महीने तक अध्यादेश की उम्र है, वो अध्यादेश लागू रह सकता है। जैसे ही 6 महीने बीतेंगे वो अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी बीच अगर उस अध्यादेश को आपने संसद में रखा और संसद ने उस अध्यादेश को स्वीकृति दे दी तो वह अध्यादेश कानून बन जाएगा। देखिए होता है क्या, मान लीजिए आज कोई अध्यादेश लागू होता है, संसद का सत्र नहीं चल रहा, अध्यादेश जारी होता है, 6 महीने से पहले आप उसको संसद में रखिए, तो संसद में जिस तरह से कानून बनाने पर डिस्कशन होता है उसी तरह से उस अध्यादेश पर डिस्कशन होगा। पहले एक हाउस में रखा जाएगा, वो हाउस पास करेगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरा हाउस उसको पास करेगा, फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे। इस तरह से अध्यादेश कानून बन जाएगा। और जिस तरह से अन्य कानूनों में हेर फेर होते हैं, लोकसभा राज्यसभा को लौटा दे या राज्यसभा लोकसभा को लौटा दे या राष्ट्रपति किसी भी हाउस को लौटा दे, तो वो सारी शक्तियाँ समान हैं, ठीक है ना। जिस तरह से एक सामान्य कानून पर चर्चा परिचर्चा वोटिंग वगैरह होती है, उसी तरह से अध्यादेश पर होती है। और ये काम अगर 6 महीने से पहले हो जाए तो अध्यादेश कानून बन जाएगा। लेकिन अगर 6 महीने से पहले ही संसद की बैठक शुरू हो जाए तो जिस दिन संसद की बैठक शुरू हुई है उस दिन से लेकर के 42 दिन के भीतर, यहाँ मैंने शायद कहीं मेंशन भी किया होगा, जिस दिन मान लीजिए आज संसद की बैठक शुरू हो गई है तो उस दिन से लेकर 42 दिन या 6 सप्ताह के भीतर संसद उस अध्यादेश को पास कर दे। अगर संसद उस अध्यादेश को पास नहीं करती है या सरकार उस अध्यादेश को 42 दिन के भीतर, संसद का सत्र शुरू होने के 42 दिन के भीतर संसद में नहीं रखती है तो वह अध्यादेश अपने आप ही खत्म हो जाए। अब यहीं पर मैं एक बात बताता चलूँ कि इस अध्यादेश की शक्ति का दुरुपयोग कैसे होता है। बिहार में, मैं संख्या तो भूल गया, मैंने आचार्य डी.डी. बसु की किताब में पढ़ा था कि बिहार में एक ही अध्यादेश को बार बार करीब 15-16 बार तक जारी किया गया, बार बार 15-16 बार तक जारी किया गया। और इस तरह से 6-7 साल तक अध्यादेश के सहारे ही, विधानमंडल का सामना किए बिना ही अध्यादेश निकाल करके बार बार एक ही कानून को लागू किया गया। बाद में फिर कोई सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो इस परंपरा का, इस परिपाटी का जो चलन, ये जो चलन है कि अध्यादेश के सहारे आप कभी तक किसी काम को खींचते रहिए, वो रुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बार आपने अध्यादेश निकाला है, उसको आपने संसद से पास नहीं कराया, तो अब दोबारा आप उसको संसद में नहीं रख सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई लिखित गाइडलाइन जारी नहीं की, लेकिन उसके बाद हमारी सरकारों ने ध्यान रखा है कि ऐसा ना होना पाए। वो बात अलग है कि अध्यादेश एक रूप में इस बार आता है, फिर 2-3 महीने 4 महीने बाद बुला करके फिर किसी दूसरे रूप में वो आ जाता है। ओके, तो अध्यादेश की जो उम्र होती है वो इतनी है। ओके, थैंक यू।